हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। ये मेरी नाइट टाइम जो मैं क्लीनिंग करती हूँ किचन का, वो ये रूटीन मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि डिनर बनाने के बाद मैं 15-20 मिनट में ही अपनी किचन को कैसे क्लीन करती हूँ। ये देखिए, अभी मैंने खाना बना दिया है, सबने खा लिया है और अभी मेरा काम स्टार्ट होगा। अब मैं अपनी जो किचन है वो क्लीन करूँगी, क्योंकि सुबह सबसे पहले मुझे नहा धो के किचन में ही एंटर होना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का स्कूल जल्दी होता है। आर्मी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो जल्दी जाते हैं। सबसे पहले आर्मी वाले बच्चों का ही जो स्कूल है वो जल्दी लगता है। उनकी 6:45 जो गाड़ी है वो आ जाती है और मुझे रेडी होके सबसे पहले किचन में ही काम होता है। मैं किचन और बर्तन किसी भी हालत में ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। चाहे मैं जितनी मर्जी बीमार हो जाऊँ तब भी मैं जो मेरी किचन का जो काम है उसको मैं पेंडिंग नहीं रख सकती। मतलब किसी भी कंडीशन में नहीं, चाहे मैं बाकी काम देर सवेर करूँ बट किचन का जो काम है वो मैं नहीं छोड़ सकती। यहाँ पे अब मैं स्लैब साफ़ करना स्टार्ट करूँगी। पहले मैं अच्छे से अपनी जो स्लैब है उसको साफ़ कर लेती हूँ, फिर मेरा जो ये गैस स्टोव है उसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। मैं सारे बर्तन उठा के इकट्ठे करके पहले सबसे पहले सिंक में छोड़ देती हूँ। सिंक से बर्तन आपके भर जाते हैं तो फिर आपकी जो स्लैब है वो क्लीन हो जाती है, मतलब सामान से खाली हो जाती है। और अब मैं स्लैब और मेरी जो गैस स्टोव है उसको मैं क्लीन कर चुकी हूँ और अब मैं अच्छे से जो बर्तन है उनको भी क्लीन कर लूँगी, जितना अच्छे से मुझसे होता है। बर्तन मैं थोड़ा टाइम लगा के क्लीन करती हूँ। जितनी भी बार करती हूँ उतनी बार अच्छे से क्लीन करती हूँ। जितनी भी बार मैं बर्तन क्लीन करती हूँ उतनी बार मैं सिंक भी क्लीन करती हूँ। दिन में 6-7 बार तो हो ही जाता है। 3 टाइम खाने वाले बर्तन, चाय दूध वाले, बच्चों के साथ आपको तो पता ही है, बच्चों वाले घर में तो ये काम चलते ही रहते हैं। एक एक करके मैं अच्छे से अपने जो बर्तन हैं उनको क्लीन करूँगी और फिर मैं उनको धो के अच्छे से पहले सिंक को क्लीन करके फिर मैं एक साइड बर्तन करके जहाँ मुझे धुलने हैं वहाँ मैं रखूँगी और फिर दूसरी साइड जो मेरी सिंक है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी और फिर मैं उनमें जो मेरे बर्तन हैं उनको मैं एक एक करके धो के अच्छे से पानी से साफ़ करके रिंस करके उनको मैं रख दूँगी। और सुबह जब मैं उठूँगी तो मेरी जो किचन है वो मुझे क्लीन मिलेगी। बर्तन भी अच्छे से रिंस हो जाते हैं, अच्छे से उनका जो पानी है वो सूख जाता है और मैं सुबह उठ के उनको उनकी जगह पे प्लेस कर देती हूँ। और ये जो एक दो मेरे पास शीशे वाली लिड है उनको मैं उसी समय अच्छे से धो के कपड़े के साथ साफ़ करके उसी समय मैं उनकी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि अगर हम शीशे वाली जो हमारी लिड्स होती है कढ़ाई की, उनको अगर हम ऐसे बर्तनों में छोड़ देंगे तो वो हमसे ही शायद टूट जाती हैं। अगर कोई बर्तन हैवी उन पे पड़ गया तो वो टूट जाएंगी। वो काम मैं उसी वक्त कर देती हूँ। अब मेरी स्लैब साफ़ हो गई है, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं और अब मैं एक गिलास पानी पी के बाहर जाती हूँ। और ये देखिए मेरी नीट एंड क्लीन किचन, क्योंकि सुबह मुझे सबसे पहले उठ के किचन में ही काम करना है और मैं अपनी किचन गंदी कैसे छोड़ सकती हूँ। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने अपनी जो किचन है वो ऐसे की वैसे ही छोड़ दी है। साफ़ सुथरी किचन जब सुबह आपको मिलती है तो फिर तो काम करने का आपको मज़ा ही आ जाता है। अब किचन वाला काम मेरा ख़त्म हो चुका है और अब मुझे जो कपड़े हैं उनको आयरन करना है। सर्दियों में एक चीज़ का मज़ा होता है कि हम ज़्यादा 90% वूलन्स पहनते हैं। कभी कभार अगर हमें कहीं जाना है तो हम दूसरे कपड़े पहनते हैं, तो हमें 90% कपड़ों के ऊपर तो आयरन नहीं करनी होती है, 10% ही हमारा काम होता है। बट जैसे जैसे अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो हमारा जो आयरन वाला काम है वो 100% बढ़ गया है। और ये जो आयरन वाला काम है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है, बट क्या करें, करना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों के जो कपड़े हैं वो हम बिना आयरन के नहीं पहन सकते। बच्चों की यूनिफॉर्म तो प्रेस करनी ही होती है डेली।
और डेली के डेली मैं कपड़े वॉश करती हूँ और डेली के डेली मैं उनको आयरन करती हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा जो काम है वो समय पे हो जाए। अगर हम ज़्यादा काम छोड़ दें, एक दो दिन का पेंडिंग वर्क छोड़ दें, तो फिर हमारे लिए ही मुसीबत बन जाती है और वो जो काम है वो बढ़ता ही जाता है। इसलिए मुझसे जितना होता है मैं सारा दिन थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ। कोई भी काम छोड़ती नहीं हूँ, धीरे धीरे हल्का हल्का, जो बॉडी पे इतना प्रेशर भी ना पड़े और हमारा जो काम है अंदर ही अंदर करना होता है और वो होता रहे। काम मैं कभी भी छोड़ती नहीं हूँ। अपने जो मेरे दिन के सारे काम हैं, डेली जो मेरे रूटीन वर्क हैं, उनको मैं, चाहे मुझे सारा दिन धीरे धीरे करना पड़े, बट मैं उनको करके ही छोड़ती हूँ। और मेरे पास अनिरुद्धा आचार्य जी की जो कथा है वो चलती रहती है और उससे मुझे काम करने में एनर्जी मिलती है। काफ़ी ज़्यादा मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ और सारे दिन के जो मेरे काम हैं वो चलते रहते हैं। हम गृहिणियों के काम बहुत होते हैं अगर हम करें तो, अगर ना करें तो बैठे रहें। अगर हम काम करें तो हमारे जो काम हैं वो सारा दिन भी ख़त्म नहीं होते हैं। अब मैं एक एक करके कपड़े को आयरन कर लूँगी और इसी से मेरा जो सारे दिन का लास्ट काम है वो ख़त्म हो जाएगा। सुबह के लिए फिर कोई टेंशन नहीं रहती है आपकी। अगर सुबह 5-10 मिनट आंख लेट भी खुलती है तो आपको तो ये होता है कि हमें तो मज़ा है, काम तो हमने रात को सारे कर ही लिए थे। अगर आप अपने काम भी पेंडिंग छोड़ दो और सुबह अगर आपको उठने में 5-10 मिनट लेट हो जाओ आप, तो फिर पता चलता है काम छोड़ने का नतीजा। इसलिए मैं सारे काम रात को करके ही सोती हूँ। अब कपड़े मैंने आयरन कर लिए हैं और मैं मोस्टली रात का जो खाना है, डिनर है, वो अवॉइड ही करती हूँ। उसकी जगह पे मैं 1 कप दूध लेना प्रेफर करती हूँ और 2-4 डेट्स निकाल ली है मैंने, और ये होता है मेरा ऑलमोस्ट डिनर। ये था मेरा आज का एक छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।